Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management, and as you all know that we have started with the chapter number 4, that is Business Services, and in that we have completed 3 parts. So as you can see here, in part 1 we have discussed about introduction, meaning and definition of services, and then in part 2 we have discussed about features of services, and in part 3 we have discussed about types of banks. Alright, so this much we have already completed, and now in our today's video we are going to talk about new models of banking. So basically हम लोग कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. ऑलराइट, मैं हमेशा बोलता हूँ दैट बेसिक कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जितनी भी चीज़ें बुक में आप पढ़ोगे तो वो आपको 100% समझ में आएगी और फिर आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझेगी, आप अपने ओन वर्ड्स में भी चीज़ों को लिख सकते हो. ऑलराइट, सो बेसिकली न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, इसमें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं. ऑलराइट, सो दीज आर द बैंक विच प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज. सो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती क्या है? ओके, हमको पता है हर एक बैंक की बेसिक सर्विस होती है टू एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम दोज हु वांट्स टू सेव देयर मनी. उनसे पैसा लेना, जमा करना, जिनको अपना पैसा सेव करना होता है, पहला काम. एंड सेकेंड काम होता है टू ग्रांट्स द लोन टू दोज हु आर इन नीड इन फंड्स. जिनको पैसों की ज़रूरत होती है दे कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक. अगर आपको अपना पैसा सेव करना है, जमा करना है, तो आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हो अपना पैसा. और दूसरा, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको लोन लेना है, तो आप बैंक में जाके लोन भी ले सकते हो. तो यही बैंक की बेसिक सर्विस होती है. ऑलराइट, सो बेसिकली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका जो मेन एम है स्मॉल फाइनेंस बैंक का इज़ टू सपोर्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ऐसा सेक्शन जिनको जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, जो लोग लोन प्रोवाइड नहीं करते, लोन नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी. क्योंकि अगर आपको कोई लोन चाहिए बैंक से तो आपको पहले कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, आपको कोई चीज़ को गिरवी रखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट द लोन. बट अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करोगे, सो दीज आर द बैंक विच प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू द वीकर और अनसर्व्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मतलब ऐसे लोगों को जिनको सर्व नहीं किया जाता है, जिनको लोन नहीं दिया जाता है, ऐसे लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करता है. ऑलराइट, अब कौन लोग होते हैं जिनको स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करता है? वो होते हैं मार्जिनल फार्मर्स लोगों को लोन प्रोवाइड होगा. माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती है उनको लोन प्रोवाइड होगा बाय द स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो यही सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुआ, ये किस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है. तो दिस आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन अवर टुडेज टॉपिक. ऑलराइट, तो अभी बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होता क्या है. अब हम लोग जो आपकी बुक में दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ऑलराइट, चलो. सो स्मॉल फाइनेंस बैंक आर टाइप ऑफ नीश बैंक्स इन इंडिया. तो नीश बैंक का मतलब होता है द बैंक विच अफेक्ट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. बहुत कम लोगों को ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट, पहला चीज़. दूसरा है हमारा दिस आर बैंक्स विथ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एंड प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग. तो ये जो बैंक होता है ये लाइसेंस मतलब रजिस्टर्ड बैंक है, सबसे पहली बात. इसके बाद में यहाँ पे जो आपको दिया है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. कौन सा सर्विस? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट. अगर आपको आपका पैसा डिपॉजिट करना है तो बैंक आपके पैसों को एक्सेप्ट करेगा, पहला चीज़. एंड लैंडिंग का मतलब होता है लोन देना, पैसा देना. तो ये बैंक का बेसिक सर्विस होता है. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. So, the aim behind this bank is to provide financial inclusion to sections of the economy not being served by other banks. मतलब जो अदर बैंक जो होते हैं, दूसरे बैंक जो होते हैं, वो ऐसे सेक्शन को सर्व नहीं करते, नॉट बीइंग सर्व्ड. और इंक्लूजन ऐसे लोगों को मिलाता है जिनको सर्व नहीं किया जाता है. मतलब ये सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है वो इंक्लूड करता है स्मॉल और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मतलब ऐसे लोगों को लोन देता है जिन लोगों को सर्व्ड नहीं किया जाता है, नॉट बीइंग सर्व्ड बाय अदर बैंक्स. जो अदर बैंक जिनको लोन नहीं देता है, ऐसे लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देता है. उनको इंक्लूजन का मतलब होता है उनको इंक्लूड करता है, उनको लेता है, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है. वेरी सिंपल.
तो सच एज स्मॉल बिजनेस यूनिट, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, इन लोगों को जो लोन नहीं देते हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे इनको लोन देगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं उनको भी ये बैंक लोन देगा। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, इनको भी लोन जाएगा, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं स्मॉल एंड माइक्रो। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज़, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो लोग अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुए, अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ मनी, तो ऐसे लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ऑलराइट, सिंपल है एकदम। आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दैट इज NBFS, micro finance institution, that is MFI, and local area bank, that is LAB, can apply to become small finance bank। तो ये सारे लोग जो एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, ये लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे प्ले अ रोल ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। वेरी क्लियर। चलो, सो दिस बैंक्स कैन बी प्रमोटेड आइदर बाई इंडिविजुअल्स, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी स्टार्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट कोई बिजनेस हाउस भी स्टार्ट कर सकता है, कोई ट्रस्ट जो होते हैं, NGOs जो होते हैं, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट, और आ सोसाइटीज़। तो ये लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो आगे देखेंगे। दे आर स्टैब्लिश एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन दी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बैंक ही है, बट इनको क्या किया है, स्टैब्लिश किया है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ऑलराइट, सी बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई वर्ड नहीं समझ में आएगा, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में इसके लिए जा रहा हूँ कि मुझको नहीं चाहिए कि वीडियो बहुत बड़ा बने, आई जस्ट वांट कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। दे आर गवर्न बाई द प्रोविजन ऑफ रिजर्व। प्रोविजन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो लॉ बनती है, जो रूल्स बनते हैं, जो एक्ट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सो देर इज़ नो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस बैंक्स। ओके, तो ये लोग पहले गवर्न किसके अंडर में होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मतलब ये सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस स्मॉल फाइनेंस बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी लिखा हुआ होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ऑलराइट, सो यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज नो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब टेरिटरी मतलब कोई एरिया का यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, ये बैंक कहीं पे भी इस्टेब्लिश हो सकता है और किसी को भी ये लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। सो दे वर सेटअप विद दी ट्विन ऑब्जेक्टिव, ट्विन मतलब दो ऑब्जेक्टिव है इनका, कौन सा है देखते हैं। ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रमोटिंग रूरल एंड सेमी अर्बन सेविंग्स एंड फॉर, पहला ये काम है, देखो पहला काम ये है, दे वर सेटअप विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करेगा वो देखो, अन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रमोटिंग रूरल मतलब गांव देहात एंड सेमी अर्बन मतलब सिटी एरिया से जो दूर होता है थोड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी अर्बन, उनका सेविंग करेगा। अगर ऐसे लोगों को अपना पैसा सेव करना है, सो दे कैन गो टू द बैंक, दे कैन डिपॉजिट देयर मनी इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उनका पैसा सेव होगा, पहला काम। सेकेंड है फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द लोकल एरियाज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोगों को काम करना है छोटा मोटा और उनको अगर लोन चाहिए, क्रेडिट पे उधारी पे पैसा चाहिए, सो दे कैन गेट द लोन फ्रॉम द स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो सिंपल सा वही मीनिंग है इसका कि बैंक मनी सेव करेगा, जिनको अपना पैसा सेव करना है उनसे लेकर, और जिनको लोन चाहिए उनको लोन भी प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, तो ये हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक था। अभी हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका मकसद क्या है कि ये लोग क्यों इस्टेब्लिश होते हैं, ऐसे बैंक को इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है। चलो पहला देखते हैं, प्रोविजन ऑफ सेविंग फॉर अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब ऐसा पॉपुलेशन सेक्शन जहाँ पे जिनको सर्व किया नहीं जाता है, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं होती है कि अपना पैसा जाके कहीं पे डिपॉजिट कर सके, तो ऐसे लोगों की हेल्प करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑलराइट, चलो आगे। सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस, देखो वही बात घुमा फिरा के वही आपको फिर से बोला है कि सेव कर रहा है पैसा, सेविंग कर रहा है। सेकेंड, क्रेडिट पे उधारी पे पैसा दे रहा है। सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स,
माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इन लोगों को उधारी पे पैसा दे रहा है, क्रेडिट पे, उधार पे, लोन। ओके, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ऑलराइट, तो पहला काम देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं पेमेंट बैंक। वो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक था, अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेमेंट बैंक। अभी पेमेंट बैंक वर्ड में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस बैंक के थ्रू यू कैन पे योर अनड्यू, जो भी आपका उधारी का पैसा होगा, इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग, तो विद द हेल्प ऑफ दिस बैंक यू कैन पे योर अमाउंट। इसके लिए इस बैंक को हम लोग बोलेंगे पेमेंट बैंक। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल है, इसको देख लेते हैं यहीं पे। इट इज़ अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, ये एक न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग है, हमको पता है। इट इज़ कंसेप्चुअलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया, इसको लेकर आया आगे। द मेन एम इज़ टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज, पैसों वाला सर्विसेज, किसको? टू स्मॉल बिजनेसेस, छोटे मोटे बिजनेस को, एंड लो इनकम पीपल। लो इनकम पीपल मतलब जिनका ज़्यादा इनकम नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए ये बैंक बना, पेमेंट बैंक। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। इट इज़ लाइक एनी अदर बैंक एज इट कैन कैरी आउट मोस्ट ऑफ द बैंकिंग फंक्शंस। तो ये दूसरे बैंकों की तरह ही है, जैसे जनरल बैंक होता है वैसे ही ये भी बैंक है। ऑलराइट, सच एज रेमिटेंस सर्विसेज। रेमिटेंस का मतलब होता है मनी ट्रांसफ़र, पेमेंट ऑफ बिल, आपका पेमेंट पे करेगा, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड्स, नेट बैंकिंग, तो ये सब पेमेंट बैंक्स है जहाँ से यू कैन पे योर मनी। वर्ड में ही आपको मीनिंग मालूम पड़ेगा, दैट इज पेमेंट बैंक। चलो आगे देखेंगे। बट इट इज़ नॉट अलाउड टू इशू लोन्स, बट ये बैंक आपको लोन नहीं देगा, एंड क्रेडिट कार्ड्स, और क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा आपको। सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट ओनली अप टू ₹1 लाख। मतलब अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो अपना पैसा, मतलब उस अकाउंट में डाल रहे हो कि आप फ्यूचर में पे करोगे, तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा आप इसमें नहीं जमा कर सकते हो। ऑलराइट, चलो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव पेमेंट बैंक्स टू द डेट। तो अभी आपको ये 100% क्लियर हो गया होगा। पेटीएम आपने वर्ड सुना, पेटीएम, और एयरटेल पेमेंट, गूगल पे, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम लोग बोलेंगे पेमेंट बैंक, जहाँ से यू कैन पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जहाँ से यू कैन पे योर रेंट, यू कैन रिचार्ज योर मोबाइल। तो ये सब पेमेंट है। आपने अगर कुछ होटल से ऑर्डर किया तो आप पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल बैंकिंग, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेमेंट बैंक। ऑलराइट, तो ये था आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है और ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़े। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज डिस्कशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, एंड टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।